सूत्रों के मुताबिक अभिषेक उर्फ बंटी को हटाने के पीछे उनके पिता का अतीत जो सबसे बड़ी वजह है। अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के चर्चित चारा घोटाला में दोषी पाए गए थे। बांकीपुर में भाजपा का उम्मीदवार नामांकन के अगले दिन ही मैदान छोड़ गए। पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला इलाका और उम्मीदवार खुद कहा गया पारिवारिक कारणों से नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन असली कहानी कुछ और ही बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक उर्फ बंटी को हटाने के पीछे उनके पिता का अतीत जो सबसे बड़ी वजह है। अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के चर्चित चारा घोटाला में दोषी पाए गए थे। वो मैसर्स मगध केमिकल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे, जिस पर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से करोड़ों की हेराफेरी की आरोप लगा था और इस मामले में उन्हें सजा भी हुई। भाजपा को डर था कि कहीं प्रचार के दौरान विपक्षी दल इस घोटाले को मुद्दा बना करके पार्टी को कहीं घेर ना ले। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि अभिषेक बंटी के नामांकन फॉर्म में गड़बड़ी मिली। उन्होंने खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन जब शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच हुई तो उसमें विसंगतियां पाई गई। कहा जा रहा है कि भाजपा को यह आशंका थी कि जांच के दरमियान कहीं उनका नामांकन रद्द ना हो जाए या रद्द हो भी सकता था, जिससे पार्टी के पास सीट पर कोई उम्मीदवार बचता ही नहीं। इसलिए यह सारा फैसला किया गया। फिलहाल यह सारी वजहें अभी सूत्रों के हवाले से ही सामने आ रही है। भाजपा की तरफ से इसकी कोई औपचारिक पुष्टि या आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अभिषेक बंटी की जगह अब भाजपा ने 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, जो साल 2006 से पार्टी से जुड़ा हुआ एक पुराने और जमीनी कार्यकर्ता है। जनसुराज की तरफ से खुद प्रशांत किशोर मैदान में खड़े हैं और राजद ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। टाइमलाइन समझ लीजिए, प्रशांत किशोर ने 11 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल किया है। सारे उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई को है। वोट 30 जुलाई को पड़ेंगे। नतीजा 3 अगस्त को आएगा। और जो अटकलें पिछले कुछ दिन में हवा में तैर रही थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति प्रशांत किशोर के प्रचार प्रसार में आ सकते हैं, उस पर खुद पीके ने विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें विजय थालापति की प्रचार की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि पीके भाजपा को किन मुद्दों पर घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है, और यह अभी सिर्फ आरोप है, यह साबित तथ्य नहीं है, कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर, उसे खरीद कर, उसे तोड़कर हटवाने वाली भाजपा को इस बार खुद अपने उम्मीदवार हटाने पड़े या उसे भगाने पड़े। पीके इसे भाजपा की उन शब्दों में पहली हार बता रहे हैं। दूसरा मुद्दा है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि जनता ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं किया है, इसलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। तीसरा मुद्दा मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के है। पीके का कहना है कि अशोक चौधरी को जनता और विकास से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी में उलझे रहते हैं। जवाब में अशोक चौधरी ने कह चुके हैं कि उनकी असली लड़ाई राजद से है और प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। चौथा मुद्दा रोजगार और शिक्षा का है। पीके का कहना है कि भाजपा नेता इस असली मुद्दों से भाग रहे हैं और अगर पार्टी को मुख्यमंत्री रखना ही है तो किसी सुशिक्षित व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। और पांचवा मुद्दा है कि भाजपा के उस पुराने बयान का कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा कर दें तो जीत जाएगा। पीके इसे बार बार दोहराकर भाजपा के अहंकार के तौर पर पेश कर रहे हैं। फिलहाल पीके इन्हीं मुद्दों के साथ सहारे रोज पद यात्रा कर रहे हैं, गली गली घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है कि भाजपा के परंपरागत वोटरों में सेंध लगाए बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो सवाल अब यह भी है कि क्या बांकीपुर की जनता, जिसने बरसों से भाजपा को वोट दिया, क्या इस बार बदलाव को चुनेगी? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। जय बिहार, जय हिंद।